हर हर महादेव जी। आप सब जानते हैं कि भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो चुकी है। पहले जत्थे की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई और लगातार अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जम्मू मंदिरों के शहर में श्रद्धालु आ रहे हैं। और आज ये जो खबर है ये श्रद्धालुओं के लिए ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी श्रद्धालु जम्मू मंदिरों के शहर में आ रहे हैं तो कोई भी ई रिक्शा चालक उनसे ओवरचार्ज ना करे, अधिक किराया ना ले। इस पर हम चर्चा करेंगे। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ई रिक्शा यूनियन के प्रधान तेजिंदर पाल सिंह अमन मेरे साथ मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं का ख्याल हमें भी रखना होगा, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, या दुकानदार हो, या पत्रकार हो, या कोई भी व्यक्ति हो। हमारे मेहमान अगर जम्मू में आ रहे हैं तो हम सबको उनका ख्याल, उनकी सहायता के लिए हर एक संभव प्रयास करना होगा। तेजिंदर जी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ई रिक्शा चल रहे हैं जम्मू में, और आप यूनियन को भी जो है लीड करते हैं, प्रधान है, किस तरह से देखते हैं और इन चीजों से किस तरह से निपटेंगे? कोई भी जो है ई रिक्शा चालक जो है ओवरचार्ज नहीं करे। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं आपके चैनल के राही तमाम जितने भी ये हमारी यात्री जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ से श्रीनगर जा रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे ई रिक्शा चालकों ने पहले भी कभी किसी से ज़्यादा ओवरचार्ज नहीं किया और ना ही वो आगे करेंगे, क्योंकि ये लोगों की जितने भी श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनकी भावनाओं को समझते हैं। ये खुद लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। मुझे लगता नहीं है कि वो ओवरचार्ज करेंगे। हालांकि जब पिछली बार यात्रा हुई थी तब इनके किराए को एक फिक्स किया गया था, बट वो कुछ हद तक वो जो किराया था वो ई रिक्शा चालक के लिए फायदेमंद नहीं था, क्योंकि आपको पता है अगर आज पानी की बोतल खरीदनी हो तो वो भी 20 रुपए की बोतल आती है। तो पिछले दिनों में इन्होंने 10 रुपए पर ई रिक्शा कर दिया था, जिसके लिए हमने बड़ी जद्दोजहद करके तब आरटीओ साहब से बात कर, कमिश्नर साहब से बात कर इनको बोला था कि जो अमरनाथ यात्री आते हैं उनके लिए एक फिक्स जो हमारा फेयर है वो डिसाइड किया जाए। और तब से लेके अब तक हमेशा जब भी आप देख लीजिए कि अमरनाथ जी की यात्रा होती है तब इनका फिक्स रेट होता है। और मतलब कि ना उनको किसी यात्री को कोई परेशानी हो ना ई रिक्शा चालकों को, क्योंकि ये भी गरीब लोग हैं, इन्होंने भी अपना इसी से ही अपना घर गुजारा चलाना है, बच्चे पालने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा ऐसा जो चालक होगा किसी भी यात्री को मतलब कि कोई परेशानी या फेयर की वजह से आएगी। मुझे लगता है ये सब लोग ऐसे हैं जो उनका कई बार हमने ये भी देखा है, कई बार उनका वो खुद से सहयोग करते हैं। जैसे कई बार किसी का आपने देखा होगा सामान भी रह जाता है वो खुद से। तो मुझे लगता है कि कभी भी वो ऐसा जो है कि इसमें नहीं है। आपने तमाम ई रिक्शा चालकों से बातचीत की है कि अभी पवित्र भोले बाबा की अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो चुकी है, कि उनको समझाया कि ओवरचार्ज नहीं करना है और अगर करते हैं तो किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल, हमने जब से ई रिक्शा शुरू हुआ है तब से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें तो एक तो किराए को लेके आता था और दूसरा ओवरलोडिंग को लेके। आपने कई बार देखा होगा कि पिछली बार बहुत सारे ई रिक्शा चालकों के चालान हुए, जिसमें वो मतलब कि जहां 4 की कैपेसिटी है वहां 6 बिठाते थे, आगे भी बिठा लेते थे। पर मुझे लगता है कि आज की डेट में इस चीज में बहुत ज्यादा सुधार आ चुका है। और रहेगी बात किराए की, अब देखिए, अब रेलवे स्टेशन से लेके भगवती नगर तक एक स्पेशल मेटाडोर चल जाती है जब अमरनाथ जी की यात्रा आती है। हालांकि वो उसका रूट ही नहीं है, पर ठीक है, वो भी अपना पेट पालने के लिए आए हैं, ये भी अपना पेट पालने के लिए आई है। पर देखिए, एक मेटाडोर जिसमें 30 से 35 सवारी आती है वो 30 रुपए पर पैसेंजर ले रहे हैं। अगर हमारे वाले 20, 25 या 30 ले लेंगे, इसमें तो 4 ही आने हैं, उसमें कितने आने हैं? 35 से 40 सवारी आती है और इसमें 4 ही आने हैं। अब आप वहीं से अंदाजा लगा लीजिए। ओवरचार्ज किसी भी को यात्री को असुविधा ना हो या फिर कोई ऐसी तरह की बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता नहीं है, मैंने पहले भी आपको बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी ओवरचार्ज नहीं करता, क्योंकि सब इसी चीज में संतुष्ट है। जो आज की डेट में जो इनका फेयर चल रहा है सब इसमें खुश है और उनका भी चल रहा है अपना सिस्टम, और यात्रु भी काफी हद तक खुश जी, अगर कहीं मिलता है कोई ऐसा ई रिक्शा ड्राइवर या चालक कि अगर कोई यात्रु से ओवरचार्ज करता है तो यूनियन किस तरह से कार्रवाई करेगी? देखिए, यूनियन से पहले एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर अपना दबाव बोल देती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब से यात्रा चली है स्पेशल ई रिक्शा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, आरटीओ साहब ने जगह जगह पे अपने नाका लगाए हुए हैं। कल भी रेलवे स्टेशन में कई ई रिक्शा को सीज किया गया, चलानिंग की गई इसी ओवर चार्जेस की वजह से। बाकी हमारी यही कोशिश होगी कि मैं अपने इन भाइयों को बोलूंगा कि भोले बाबा की जो ये अमरनाथ यात्रा आती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं और हमारे इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हमारे
भोले बाबा का ये पवित्र स्थान है, हमें खुशी होनी चाहिए और हमारा उनका साथ देना चाहिए, ना कि ओवरचार्ज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात की अमन जी आपने। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भोले बाबा जी की पवित्र अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो चुकी है और मैंने आपको इस यात्रा को लेकर हर एक अपडेट दे रहा हूं। देखिए एकोमोडेशन को लेकर भी मैंने एक खबर आपको बताई थी और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा जो भी बंदोबस्त किए गए हैं जेके मीडिया आप तक पहुंचा रहा है, हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा आप तक वो तमाम जानकारी है जो साझा कर रहा है। आज हमने चर्चा की कि कोई भी श्रद्धालु से ओवरचार्ज ना हो, उसको लेकर जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर ई रिक्शा यूनियन के जो प्रेसिडेंट है तेजिंदर सिंह, वो उनसे बातचीत की। उन्होंने भी इंश्योर किया है कि मैंने अभी तमाम जितने भी जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जम्मू या कश्मीर जितने भी ई रिक्शा है उनको सबको इन्होंने जो है अलग अलग विंग के जो प्रधान है उनको भी ये समझाया है कि किसी भी श्रद्धालु से जो है ओवरचार्ज ना किया जाए। और ये तो कह रहे हैं कि हमारा तो सौभाग्य है कि जितने भी भोले बाबा के भक्त है वो जम्मू आ रहे हैं और इसको लेकर जो है तमाम लोगों का कारोबार भी जो चल रहा है तो ओवरचार्ज ना किया जाए। दुकानदार से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अब अगर कोई भी भोले बाबा का भक्त आपकी दुकान में आता है तो उसको जो है ये ना सोचिए, मौका ना समझिए, देखिए मदद कीजिए और जो भी जेन्युइन रेट्स है उसी जेन्युइन रेट्स में आप उनको सुख सुविधा दीजिए। उम्मीद करते हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।